अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का अस्पहाल। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम और मेरे साथ हैं वही मेरे पुराने दोस्त। क्या कहने तू जो मेरे हमेशा कोल रवे ते मैं दुनिया नू कह देवा परे परे दिल दे के दुनिया तो कौन डरे, दिल दे के दुनिया तो कौन डरे। मैं सदके जावां बुजुर्गो, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ 5 ਬੈਡਰੂਮ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਤਕਿਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦੇਣ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਲ ਰਵੇਂ? ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਬੇਦੀਆਂ ਰੋਡ ਤੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ जानते हो? और दूसरा इनको वाजे करें कि ये लोग कह रहे हैं कि दुनिया तो परे परे, इस वक्त आप लोग दुनिया चैनल पे बैठे हो। सदके जाइए जनाब, दुनिया चैनल ते जिंद जान है साडी। ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਦੂਸਰੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਏ ਆ, ਸਮਝਾਣ ਡਏ ਆ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਬਹੁ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇਣ ਡਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਲ ਰਵੇਂ। ਪੌਣੇ ਮਰਲੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਸਾਰੇ ਜੀ ਜੇ ਘਰ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਅੱਧੇ ਪੌੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਵੇਰੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਸ਼ਕੂਰ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਉਹ ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ ਥੱਲੇ ਵੇ। आबद किथे ओ तीजी पौड़ी थल्ले जे। I can understand, जैसे केचवे बरसात में निकलते इकट्ठे हो गए। केचवे की हुंदे ने जी? गडोए गडोए। ओ गल करो ना जेड़ी फड़दे रहे हो। केचवे कह के नाल एवें डिसेंट ना बनो। जुनैद साहब, ये अपने घर का जो पौना मरला बता रहे हैं ना जमीन, ये अंकल की पैमाइश के मुताबिक है। अगर सरकारी पैमाइश कराए ना तो उसमें भी 2 सरसाइयां कम है। सदके जावां, सरकारी पैमाइश किड्डा बुरा लगा तेरे मुंह। नहीं नहीं माशाल्लाह बाबू जी, बड़ा खुला घर है। एक नुक्स जे घर दे च खुल के अंगड़ाई नहीं ले सकदा बंदा, कोणियां दीवारां दे नाल वजदियां ओ तेनू ले मौला, तू ते तंबू लगे हुण किधरे ते ओथे जाए तेनू छोटा पै जांदा। पिछले एक विआह च गया जे जुनैद साहब, उत्थे मारकी लगी सी। मारकी च वड़िया, हले पिछों इहदी कंड बाहर ही सी ते मत्था इहदा अगले पासे जा वज्जा। उत्थे अंदरों रौला पाया लोकां ने, कहो मारकी च ट्रक आ वड़िया, ओ बड़ा मारकी च ट्रक आ वड़िया। अंकल ट्रक आ गया या मजदा आ गया, हम मार्की में जाते तो है ना। नहीं जी, जाते ने जी, मारकी च जाते ने तो उथों मारकी खा के आ जाते। नाले रॉकस्टार, साडे बुजुर्गां नूं गल्लां ना करया करो। साडे बुजुर्ग बड़े असूल पसंद ने। क्या कहने? साडे बाबा जी ते किसे घर पराउणा जाए ते अपनियां मक्खियां लै जांदा, पता नहीं उन्हां दियां मेरे ते बहन के ना बहन। क्या कहने? बाबा जी ते किन्नियां मक्खियां खड़दे ने, ओ इक्को मक्खी खड़दा है। पर मक्खी नहीं खड़दा, मक्खी इनू खड़दी ओदे उत्ते बैठ के ते कंन फड़ लई। बाबा जी, ऐतकी साल तुसी बहुत त्याग करनी जे। क्यों बेटा? ऐतकी सर्दी बड़ी पैनी है तो तुसी फिर कोमे च चल जाना जी। ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਸਰਦੀ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਮੁਰਾਦ। ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਪਰਫਿਊਮ ਲਾ ਕੇ, ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਦਾ ਬਨੇਰਾ ਟੱਪ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। हाँ तो अंकल, जब दौलत आती है तो ऐसा ही होता है। खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है। वाह, हुस्न नजाकत। क्या कहने जी, 500 गैलन नजाकत। यार इंग्लिश स्टार्स है वो, आप लोग उनके साथ देसी बातें कर रहे हैं। हाथी दे लक ते शेर चढ़ जाए ना तो इंज चीका मारदा। आप लोगों को हमारी मौसीकी की समझ नहीं आएगी। तू मौसीकी नू छड्ड पुत्र, सानू हले तक तेरी समझ नहीं आई। रोक है ये, रोक। ओ भाई इहनू रोक। ये ते बेटा तू कहना ना रोक। महल्ले दे बच्चियां कोलों पुछ, हर बच्चा वखरी गल करदा ही। क्यों जी? कोई कहंदा डायनासोर है, कोई कहंदा नहीं हाथी दा बच्चा है, कोई कहंदा नहीं जी मॉडल हाउस बनाया सी किसी टुर पे है। बच्चे तो रॉक से जेलस है जुनैद साहब। वो बारात में निकाह के बाद वो बिद के लिफाफे नहीं फेंकते, वो छोटे छोटे पैकेट, कम से कम 50 पैकेट पकड़ता ये। बच्चों ने तो फिर नाराज होना ही है। और शादी हाल के बाहर जाके अलग अलग करके ना ड्राई फ्रूट की रेडी लगा दे। जी कद लई मैं ना प्लास्टिक सने चब जांदा जी। ये भी एक आर्ट है। ये आर्ट ते तेरा पुत्र किसी दिन हुकूमत ने कढ़ना है। तेरे पैरों दी तलियां ते गोल बुरश ला के ना ते सड़कां साफ करनी है।
सड़कें बेशक साफ करवा लें लेकिन सैलरी तो देंगे। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਪੁੱਤਰ ਸੈਲਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਏ ਸਾਂ ਤੇ ਸ਼ੋਖੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਹਜ਼ੂਰ, ਸਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵਿੰਟਰ ਅਲਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ? विंटर अलाउंस तो मेरा मतलब है कि नवे बिल्लियां वाले कंबल ले लवीए सा। ਜੇ ਕੰਬਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਬਾਊ ਜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਰੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਬੋਰੀ ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਨਹਿਰ ਤੇ ਛੱਡਣ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਦੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕੋ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਵੀ ਸੈਟਿੰਗ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤ। ਅੱਜ ਐਤ की सेटिंग चेंज हो जाएगी। ਕੀ ਬੇਟਾ? ਕੋਲਿਆਂ ਲਈ ਅੰਗੀਠੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ। प्लीज हमारी भी सेटिंग चेंज करें। इन्हें उधर कर दो, तू इधर आ जा। ये प्लेसिंग है, सेटिंग की बात की है। ਸੈਟਿੰਗ ਕੀ ਤੇਰੀ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ? ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਧੂਣੀ ਲਵਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਾਲ ਲਵਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਦੱਸ ਕੀ ਸੈਟਿੰਗ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ? ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਬੱਖੀਆਂ 'ਚ ਗੱਡੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਲਵਾ ਦਈਏ ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਧੌਣ ਵੱਢ ਕੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਈਏ? ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਗੋਡੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨੱਕ ਲਵਾ ਦਈਏ? ਕੀ ਕਰੀਏ? बाबा जी वो गलत कर रहे हैं, वो ठीक कर रहे हैं सेटिंग। ਨਾ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੁਗਤ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ। ਤੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਸੈਟਿੰਗ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ? ਏਡੀ ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਅਲਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਚੋਰ ਨਾਲ ਵੈਲਡਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਵੱਢ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। अच्छा उस्ताद जी, ये बताएं कि सर्दियों के हवाले से मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? आपको खुश्क खुबानी, काजू, चलगोजे, इनकी तस्वीरें दिखाऊं? क्या कहने, मौत में मोहश है। अच्छा पुत्र मैश के मोर में टाइम, आपके मोर समझ में में टाइम। मीम की बोली नहीं आती? अल्लाह तेरी आपने मुझे कहा कि ये बहुत शोखा है और हमें कैश दो, कैश। पता पुत्र भग साहब भी बड़े चिट्टे सन। पुत्र ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਊਨ ਰੰਗ ਦਾ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਹੁਣ, ਜਿਹਦੇ 5 ਦੇ ਅੱਗੇ 3 ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੀਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ 4 ਕੋ ਪੀਜ਼ੇ ਐਤਕੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਪੋਤੇ ਤੇ ਕਰੋਨੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੋਟ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਈ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ। क्या काम है बाबा का? ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੋਲੇ ਕੁੱਤੇ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਾ ਕੁੱਤਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਕੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕੱਲ ਕੀ ਭੌਂਕਣ ਡਏ ਸੋ। ਬਹਰਹਾਲ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਸਰਦੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ 4 ਕੰਬਲ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਔਰ ਅਗਰ स्पेन दे हों ते अच्छी गल। हाँ बेटे, चाइना का कंबल जरा हार्ड होता है, नींद नहीं आती। उस्ताद जी बंदे ਅਸੀਂ 5 ਤੇ ਕੰਬਲ 4। ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਅੱਧਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸਪੇਨ ਤੋਂ 4 ਕੰਬਲ ਮੰਗਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਕਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਢੱਗਾ ਨਾ ਮੰਗਾ ਦਈਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਠੰਡ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। इसने स्पेन का कह के अपना टका दे देना आपको। ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਬਲ ਲੈਣਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। यार सादा कंबल ले लें, फूल वैसे ही आप पे पड़ने वाले हैं। और ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਬਾਊ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਲੈਣ ਡਏ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਕੰਬਲ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। एक कंबल दी खातर बंदा कितना पैंडा करता। ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਭਾਈ ਹਸਪਤਾਲ। ਬਾਊ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਬਾਰੀ ਦਾ ਬੈੱਡ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਤਾ, ਤਕੀਏ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਤੇ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬੋਤਲ ਟੰਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਤੀ। ਉਹ ਈਸੀਜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਅਵਨ ਸਮਝ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ। अपनी शोखी शोखी में पैसे मरवा लेना ना मुरादो। चंगा भला हजूर गए सा जी, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਟਾ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਇਫਤਤਾਹ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਕੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚ ਕੋਈ ਗਾ ਗੂ ਕੇ ਤੇ 4 ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ। ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਗਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜਿਆ ਸੀ। हाँ, यहाँ सुना दे। ਤੇ ਦਿਓ ਫਿਰ ਪੈਸੇ। ਮੁਫਤ ਤੇ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਾਏ। तेरे पैसे भी दे देंगे, सुनाए तो सही। ਚੱਲ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ। ਵੇਖੋ ਰੰਜ ਟਰੇਨ ਨੂੰ ਆ ਕੇ, ਵੇਖੋ ਰੰਜ ਟਰੇਨ ਨੂੰ ਆ ਕੇ, ਲਾਹੌਰ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਛਾ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਰੰਜ ਟਰੇਨ ਨੂੰ ਆ ਕੇ, ਵੇਖੋ ਰੰਜ ਟਰੇਨ ਨੂੰ ਆ ਕੇ, ਲਾਹੌਰ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਛਾ ਗਿਆ। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਸੀਬ ਸੌਂ ਗਏ, ਵੈਗਣਾ ਤੇ ਚੜ ਚੜ ਕੁੱਬੇ ਹੋ ਗਏ, ਚਿੰਕ ਜੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਕਰੰਟ ਵਰਗੇ, ਹਿੱਲ ਗਈਆਂ
छा गया देखो रंज टरे दिलवा के देखो रंज टरे दिलवा के लाहौर मेरा और छा गया ट्रेन विच बैठ के ते नशा छा गया लगदा मैं जिवें इंग्लैंड आ गया आपे बूहे खुल जाण आपे बंद होण ठंडियां हवावां नाल झूटे पए आउण पूरा गोरा माहौल बना के सानू मौजां वाली पौड़ी ते चढ़ा के लाहौर मेरा और छा गया देखो रंज टरे दिलवा के देखो रंज टरे दिलवा के लाहौर मेरा और छा गया मियां में लेने एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। कुछ फैक्ट्स बताऊं तो शायद आप हैरान रह जाएं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मतलब पाकिस्तान के इस वक्त जो टॉप 20 मोस्ट पॉपुलर टिकटॉकर्स हैं उनमें से 6 जो हैं वो बदमाश हैं। वो खुद बदमाश है। हाँ, खुद बदमाश है जनाब। और मतलब कत्ल के मुकदमात में, स्मगलिंग में इन्वॉल्व हैं। भाईजान, आज आपकी खिदमत में मैं एक लम्हा फिक्रिया, बल्कि कहना चाहे लम्हा शदीद फिक्रिया रखना चाह रहा हूँ जी। पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि हमारे माशरे में, मतलब इससे पहले ये होता था कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था या जो फिल्म थी, वहाँ पे जो बदमाश थे इनको ग्लोरीफाई करके पेश किया जाता था जी। लेकिन अब ये मामला जो है ना, जब से ये सोशल मीडिया का तूफान आया है, इस मामले में कोई भी एहतियात नहीं बरती जा रही, कोई एहतियात नहीं रवा रखी जा रही। और जितना बड़ा बदमाश है उसको उतना बड़ा हीरो बना के सोशल मीडिया पे पेश किया जा रहा है। मतलब अगर आपको मैं कुछ फैक्ट्स बताऊं तो शायद आप हैरान रह जाएं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मतलब पाकिस्तान के इस वक्त जो टॉप 20 मोस्ट पॉपुलर टिकटॉकर्स हैं उनमें से 6 जो हैं वो बदमाश हैं। वो खुद बदमाश है। हाँ, खुद बदमाश है जनाब। और मतलब कत्ल के मुकदमात में, स्मगलिंग में इन्वॉल्व हैं। और इस तरह उनको ग्लोरीफाई किया जाता है जैसे लाहौर के कई ऐसे टॉप 10 जिनका नाम लेके बच्चा बच्चा वाकिफ है जिनसे, उनको इस तरह से सोशल मीडिया पे पोर्ट्रे किया जाता है जैसे अल्लाह माफ करे इन्होंने कोई किसी जहाद में हिस्सा लिया हुआ है। मतलब ये कोई मुजाहिद है। बाकायदा उनको शादी की तकरीब में मदऊ किया जाता है, फिर उनकी शादी की तकरीब में जो आने का मंजर है उसकी कवरेज की जाती है, उनको बैठा हुआ दिखाया जाता है, उनके इर्द गिर्द जो बॉडीगार्ड्स हैं जो दर्जनों की तादाद में हैं, दर्जनों की तादाद में उनकी गाड़ियां, शानदार किस्म की लशपश असले की नुमाइश। और सिर्फ लाहौर के ही नहीं, सारे पाकिस्तान के शहरों में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको वाकई, जैसे मैं हैरान होता था कि भाई जो अदालत के थ्रू जो मुजरम साबित हुए या जो पुलिस मुकाबले में भी मारे गए, डेफिनेट वो इसीलिए मारे गए ना जी, वो मुजरिम थे, पुलिस की मुजरम थे और वो नहीं पकड़े जा रहे थे और उन्होंने मुकाबला किया, पुलिस मुकाबला किया जी जी, तो उनके नाम से उनको हीरो पेंट करके तो फिल्में बनी। अच्छा चले, उसमें जब तक फिल्में बनती थी ना तो आप देखें जितनी भी बदमाशों पे फिल्में बनी है, बहुत ज्यादा बनी है माजी में, अभी भी बन रही हैं और पाकिस्तान और हिंदुस्तान में तो बहुत ज्यादा बनी है। लेकिन आप कभी गौर करें कि उनमें से 90% जो फिल्में बनी है ना, उनका जो इख्तिताम है ना वो उस हीरो या बदमाश की मौत पे मुंतज है। बदमाश की मौत जरूरी थी दिखानी, ये एक लाजमी हिस्सा था कि बदमाश को मरते हुए दिखाना है, उसको ग्लोरीफाई नहीं करना। और 90% इस बात पर अमल किया जाता था। उसके लिए आपको स्टोरी को ट्विस्ट करना पड़ता था, स्टोरी को खराब करना पड़ता था, जिस तरह भी है आखिर में उसको बदमाश को मरते हुए दिखाना होता था लाजमी। लेकिन अब ये है कि जब उनका रहन सहन दिखाया जाता है, उनके मतलब इंटरव्यूज इस तरह किए जाते हैं जिस तरह किसी पॉलिटिशियन के इंटरव्यू किए जा रहे हैं जी, आपका जिंदगी के बारे में क्या नजरिया है जनाबे वाला, और वो आगे से जिंदगी का नजरिया बता रहा है बैठ के। और इस तरह के जो कंटुटे बदमाश हैं टॉप 10 में, टॉप 20s में आते हैं, उनका तारुफ ये कह के करवाया जाता है कि जी लाहौर के पिंडी के टॉप 10 में से फलां नंबर का बदमाश, इसका इंटरव्यू सुने, अस्तगफिरुल्लाह। और फिर उसको जायज करार देने के लिए ना वो एक जुमला बीच में बोल देता है कि मेरे वाली राह इख्तियार ना करें,
अच्छा मैं तो बड़ा खुशकिस्मत हूं जो बच गया, इसका मतलब तुम खुशकिस्मत नहीं हो, तुम असल में कानून का मजाक उड़ा रहे हो कि देखिए कानून ने मेरा कुछ नहीं किया। और वो वाकई ये कानून के लिए भी ये लम्हा फिक्रिया है कि एक बदमाश बैठा हुआ है, वो अपने 20 कत्ल की वारदातों का इतराफ कर रहा है, हाँ और वो जी, बैठा हुआ बता तो रहे पहले से, ये कौन सा कानून है? असल में अपनी अपनी जरूरतों के तहत इन लोगों को बड़े बड़े लोगों ने यूज किया है, इनको तहफ्फुज दिया है हाँ जी, अपनी जरूरतों के जरूरत लिए। पे। मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह, मैंने एक सीरियल किया था फिशार, जी तो वो उसमें मैंने इसी तरह का एक स्टूडेंट बदमाश जो था उसका रोल करवाया था अमजद इस्लाम अमजद साहब ने। जी तो उसमें आखिर में यही लाइनें लिखी हुई थी, इनके पास यही जुमले होते हैं कि मुझे किसी ने अपनी जरूरत के लिए ये करवा इस्तेमाल दिया किया। है और इस्तेमाल किया है, मुझे ये किसने बंदूक थमाई है उसको जा मुझे माशरे ने बंदूक थमाई है, तुम भाई, चूचे हो, तुम्हारे मुंह में फीडर था। ये बंदूक है या फीडर है जो तुम्हें को अम्मा ने थमा दिया है या किसी बड़े ने थमा दिया है। ये समझदार लोग होते हैं और अच्छी भली उम्र में ये इस काम में पढ़ते हैं और ये इसी तरह किसी से मुतासर होके पढ़ते हैं। अच्छा ये और point ये है। सोशल मीडिया पे अब आम बच्चों को भी मुतासर कर रहे हैं। हाँ ये अब ये देखो ना, इनकी जो फैन फॉलोइंग है वो आम जो सोशल मीडिया के फॉलोअर्स हैं हाँ उनसे जी। कई परसेंटेज में ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा। कई गुना ज्यादा है, हाँ कई गुना ज्यादा है। यानी आप अंदाजा करें कि बीबीसी की एक मैं रिपोर्ट देख रहा था, मैं जी। खुद अपनी तरफ से नहीं कह रहा, बीबीसी की मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कि अदालत में खड़ा हुआ शख्स, वो टिकटॉकर है, जी अदालत में खड़ा हुआ, मैं दोबारा बता रहा हूं, मुकदमा कत्ल में मुलव्विस, अदालत में खड़ा हुआ बंदा जो है, मुलजिम जो है, वो अपनी मूछों को ताव दे रहा है और उस पर पंजाबी गाना लगा हुआ है, वो टिकटॉकर है। हाँ जी, ये सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे, मुख्तलिफ साइट्स पे ऐसी ऐसी चीजें नजर आती हैं जी जिन पे यकीन ही नहीं आता कि ये क्या हो क्या रहा हो रहा है। है? ये कोई देखने वाला नहीं है, कोई मना करने पूछने वाला वाला नहीं है। नहीं। जैसे मैं अक्सर कहा करता हूं कि इतना इतना गलीज गाना सेंसर बोर्ड ने पास किया है यार, जिसके दौर में या जिस सेंसर बोर्ड के वक्त ये पास हुआ था, आप चलो और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम वो गाने के साथ उस सेंसर बोर्ड के चेयरमैन की फोटो ही लगा दो कि ये हैं वो भाई साहब बाशऊर और दानिशवर अक्लमंद जिनको हमने फिल्म पास करने के लिए चेयरमैन बनाया था सेंसर बोर्ड का, तो इन्होंने ये गाना पास किया। अच्छा अब मामला पता है क्या हो रहा है, ये देखो कि वो जो ये जितने बदमाश है ना, टॉप हाँ जी। 10 टॉप 20 वगैरह, इन्होंने सोशल मीडिया पे जाके अपनी फैन फॉलोइंग, मुझे शर्म आती है लफ्ज बोलते हुए कि बदमाशों की, कन टुट्टे बदमाशों की भी फैन फॉलोइंग है और वो लाखों की तादाद में है। जी। ये क्या करते हैं कि सोशल मीडिया पे बैठ के अपने मुखालिफिन को ललकारते हैं गानों के जरिए, डायलॉग्स के जरिए, और यहां तक की बात खत्म नहीं होती, बल्कि उनके जो फॉलोअर्स हैं दोनों, वो फिर जवाब आता है उधर से, फिर इधर से जवाब आता हाँ है, जी। दोनों तरफ के जो फॉलोअर्स हैं वो आपस में एक दूसरे को जवाब दे रहे हैं, जिस तरह ये कोई दो बदमाश नहीं है, ये लाहौर कलंदर और कराची किंग्स का मुकाबला हो। शर्म करो भाई। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बड़ी खौफनाक सी सूरत हाल। और दूसरी बात मैं बड़े अफसोस के साथ ये बताना चाह रहा हूं कि जब इस मौजू पर बात करते हुए हमने पीटीए के स्पोक्स पर्सन से बात की है हाँ जी। कि जनाब आप ये जो सीधी सीधी बात है कि जो बंदा जिस पर एक केस भी हुआ, पर्चा हुआ है एक यार, या सजा याफ्ता है या वो केस भुगत चुका है, एटलीस्ट उसको आप सोशल मीडिया पे ना आने दें। उसका टिकटॉक कर है, यूट्यूब है, फलान ढमका, उसको हाँ ब्लॉक जी, किया मना जाए। करें। उनका ये कहना था कि जनाब हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं है कि हम किसी एक का अकाउंट ब्लॉक कर दें। भाई आप टिकटॉक की मैनेजमेंट से, आप यूट्यूब की मैनेजमेंट से ये नहीं कह सकते कि दहशतगर्दों को ग्लोरीफाई करने पर पूरी दुनिया में पाबंदी है। तो ये दहशतगर्द नहीं है, ये खुले आम बदमाशी करते हैं, गने पकड़ के ललकार रहे एक दूसरे को, तो इन पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। होनी चाहिए, आपके पास इतना इख्तियार भी नहीं है, इतना भी आप नहीं कर सकते। सर 15-15 20-20 गाड़ियों पे एंट्री देते हैं जिसको देखने वाला खुद मुतासर हुए बगैर। Exactly, वो अब तो मुकाबला है कि जनाब आपने अपनी शादी में फलां बंदे को, फलां बदमाश को नहीं बुलाया, मैंने तो उससे बड़े बदमाश को बुलाया था, और उस बदमाश के लिए फिर खास उसकी कवरेज के लिए एहतमाम किया जाता है, फिर लाइव फेसबुक पे दिखाया जाता है कि फलां साहब आ रहे हैं जनाब, और वो फिर उसी लाओ लश्कर और उसी तंतने के साथ आते हैं। यार मैं जब थिएटर किया करता था तो मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने लाहौर के एक पुलिस के हेड से ये कहा जी कि जनाब लाहौर के तमाम थिएटर्स के पीछे बैक स्टेज जिसे हम कहते हाँ जी हैं,
آپ کے سارے مفرور بدماش قاتل بیٹھے ہوتے ہیں. مفرور جو مطلوب ہیں آپ, وہ سارے تھیٹروں کے بیک سٹیج پہ بیٹھے ہوتے ہیں. آپ کو اس پہ ایکشن لیں, کچھ کریں. آرٹسٹ بیچارے مسکین آدمی, ان کو کیا کوئی کسی نے آ کے ڈرانا. اور یہ رواج ہے. میں حیران ہوتا ہوں ان بدماشوں پہ بھی جو بدماشی آرٹسٹوں سے شروع کرتے ہیں. یار یہ تو آرٹسٹ ہے, اس بیچارے نے تو منہ مکھانا ہے تو روٹی کھانی ہے. یہ تو عام کسی چھوٹے سے بچے سے نہیں لڑتا. تو آپ تو بھائی بدماش ہیں, آپ نے گنیں اٹھائی ہوئی ہیں, تو آپ اتنے جو گئی ہیں یا اتنے تگڑے بدماش ہیں, تو جاؤ جا کے کسی تگڑے نہ لڑو. سوشل میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ ایک بہت بڑا یعنی قبضہ گروپ کا سرغنہ ہے. وہ پولیس کو ہر دوسرے تیسرے دن دھمکیاں دیتا ہے, للکارتا ہے پولیس کو. اور قانون کی بے بسی کا عالم یہ ہے کہ پولیس کا جو ہیڈ ہے اس ڈسٹرکٹ کا, وہ بیچارہ خود سوشل میڈیا پہ آ کے منمناتے ہوئے کہتا ہے کہ میں جناب والا آپ کو جو میں نے کہا ہے نا, وہ اس وجہ سے کہا ہے کہ آپ کا نام 4th شیڈیول میں ہے, اور آپ کو جو کچھ کرنا ہے, اگر شہر سے باہر جانا ہے, کوئی موومنٹ جو ہے وہ ہمیں بغیر بتائے ہوئے آپ نہیں کر سکتے. میں نے اس لیے عرض کیا تھا. پولیس بے بسی کی تصویر بنی ہوئی ہے. اب پولیس تو ساڑھی 80% چھیاں والی ہو گئی. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو بسم اللہ جائے, مگر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آئے بھی تو صحیح نا. بالکل بالکل. اسی تو ساری زندگی یہی سنتے رہے ہیں جی نو جی. چوری صاحب انہوں لے جاؤ, کاف لیگ 'ਚ ਵਿਹਲਾ ਬਿਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ. ਇਹਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਾਫ ਲੀਗ 'ਚ ਖੰਡ ਘੋਲਣੀ ਹੈ. Monster all seasons weather resistant बैरूनी दीवारों के लिए प्रीमियम एक्सटीरियर emulsion. ناظرین آج ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کے رہنما محترم جناب چودھری شجاعت حسین صاحب. السلام علیکم جی صاحب. جنید صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا شکر. الحمدللہ. میں تو ہمیشہ ہی آپ کے ساتھ ہوتا ہوں. اب میں یہ شو میں نہ ہوں تو میں گھر بیٹھ کے آپ کا شو دیکھ لیتا ہوں. کیا بات ہے. تو اس لیے ٹیلی ویژن کے اندر ہوں یا باہر ہوں, ہوتا میں آپ کے ساتھ ہی ہوں. میں تو آپ کا اس لیے انتظار کر رہا تھا کہ آپ سے تھوڑا افسوس کر لیا جائے. افسوس کی گل ہے جناب, صوفی انور پڑیا گیا. جب آپ کے کاف لیگ کے بلوچستان کے جو صدر ہیں جعفر مندوخیل صاحب, انہوں نے کاف لیگ چھوڑ کے نون لیگ میں شمولیت اختیار کر لی. کوئی ایسی بات نہیں ہے. جب اتنی بڑی ایک ملک کی سیاسی پارٹی ہوتی ہے تو اس میں جانا جانا تو لگا ہی رہتا ہے. نہیں, جانا آنا جانا لگا رہتا ہے نا, کوئی آئے بھی تو صحیح نا, جانا جانا ہی ہے. جب آئے گا تو پھر آنا جانا کر لیں گے. مطلب دیکھیں نا, صوبائی صدر چلا گیا ہے تو باقی تو مجھے کچھ بھی نہیں بچا. نہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے, نہ ہی کوئی ایسا فکر والی بات ہے, نہ ہی ہنسنے والی بات ہے بیٹا. یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اس بندے نے اصل میں جب مجھ سے پوچھا ہے تو میں سمجھ گیا ہوں کہ یہ ظاہر ہے ہوم ورک کر کے آیا ہوا ہے. ہمیں اجازت لینا تو وہ گونگلوں سے مٹی جھاڑنے والی بات ہے. جعفر مندوخیل صاحب نے بات بڑی عجیب کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میں نے جو شجاعت صاحب سے کہا ہے کہ جو صاحب آپ تو بوڑھے ہو گئے, ہمیں جوان قیادت کی ضرورت ہے, تو مجھے کسی اور پارٹی میں جانے کی اجازت دے دی جائے. جو صاحب دے دی اجازت. میں نے اسے کہا بھی ہے, میں پتر سیاست ہے, اسی کہڑا کو کبڈی دی ٹیم بنائی جہاں کو مطلب ایکٹیو اور نان ایکٹیو بندے دی گل ہوئے گی. یا اتنے کرا گانا پکچرائز ہونا ہے. تسی آپ سمجھدار آدمی ہو غوری صاحب. جی جی یہ سیاست ہے, اس میں دماغ چلتا ہے اللہ کے فضل. چوہری صاحب آپ کی پارٹی تو ایک سمندر ہے, اس میں سے کوئی بالٹی بھر کے لے بھی جائے گا تو آپ کی پارٹی کو کیا فرق پڑے گا. یہ دیکھیں نا کتنی اچھی بات کی ہے. میں بھی سوچ رہا تھا کہ انہاں دا مہاندرا کچھو کمے نال کیوں ملتا ہے. کڈی اچھی مثال دیتی ہے, پانی نہ لینی واقفیت ہے. تو جنید صاحب مجھے کہنے لگا جی کہ میں اجازت چاہتا ہوں نون لیگ میں جانے کی. تو میں نے سوچا اس نے ڈیسیژن تو لے لیا ہوا ہے, تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے, جائے کوئی ایسی بات نہیں. ویسے بھی جنید صاحب کو فکر تو بندہ اس وقت کرتا ہے اگر منہ نہ سلائی ایسی بات
करे, या साला कैसी बात करे तो वो टेंशन हो सकती है हमारे लिए। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੰਦੋ ਖੇਲ ਚਲਾ ਜਾਏ ਇਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੂਫੀ ਅਨਵਰ ਸੇ ਵੀ ਕਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੂਫੀ ਛੱਡ ਇਸ ਫਿਕਰ ਨੂੰ, ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਜਾਵੇ, ਤੂੰ ਵੇਖਦਾ ਜਾ, ਤੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜੇ ਇਹਦੀ ਮੱਝ ਨਾ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਤਾਂ ਗਈ। ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, तो मुश्किल दे आनी है। काफली छोड़ के इसने देखे, काफली में के पैरों के नीचे ये बैठा हुआ था, ऊपर से कहता जी आप एक्टिव नहीं है। मैं समझाया भी है, मैं कहा मठा मठा चलो, ज्यादा एक्टिव आजकल हो तो नैब की नजर पै जाती है। चौधरी साहब आपको आने जाने की क्या फिक्र, आप तो बोर्ड के दरख्त हैं जिसकी छांव में पूरे गांव ने बैठना है। माशाल्लाह ਇਹ ਗਾਉਂ ਸਾਰਾ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਪੈਂਦਾ, ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਚੌਧਰੀ? काम दे भी जाते ने, वो मिसाल दे रहे हैं। ਮਿਸਾਲ ਦੇ तुसी मेरा ख्याल है बिल्कुल ही अनपढ़ आदमी हैं। ये मिसाल उन्होंने दी है कि आप सियासत में बोर्ड का दरख्त हैं, और ये मिसाल यही दे सकते हैं ਅੱਛਾ ਜੀ क्योंकि किधरे सड़क ते खलोते हो ना तो इन्हां दे नाल जोड़ के कोई मंजी ढा के सौ भी जाते हैं। माशाल्लाह इन्हां दा साया मंजी जिन्ना हुंदा है। कैसा, मैं आपके इस जुमले पे एहतजाज कर रहा हूँ जो आपने उनको अनपढ़ कहा है। ऑक्सफोर्ड ने उनको एजाजी डॉक्टरेट की डिग्री ऑफर की है। इन्हां डिग्री दी जी ऑक्सफोर्ड वालियां ने ये उन्होंने आप दी या उतों किसी दी चुक के नसे ने? ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭ ਜਾਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਚਲੋ मैंने तो आपको साफ बातें बता दी है जनाब साहब, अगर कोई जाना चाहता है तो बिस्मिल्लाह जाए, मगर कहने का मतलब ये है कि कोई आए भी तो सही ना। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਅਸੀਂ तो सारी जिंदगी यही सुनते रहे हैं जी ਨੂੰ जी। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਕਾਫ ਲੀਗ 'ਚ ਵਿਹਲਾ ਬਿਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਾਫਲੇ 'ਚ ਖੰਡ ਘੋਲਣੀ ਹੈ। अच्छा, जैसे ये बताएं कि परवेज इलाही साहब ने, ये जो पंजाब हुकूमत ने गंदम की इमदादी कीमत में 200 रुपए इजाफा किया है, उन्होंने उसको मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा जी कम से कम जो इमदादी कीमत है वो 2000 रुपए होनी चाहिए। जैसे मेरा सवाल ये है कि अगर 2000 रुपए में हुकूमत गंदम खरीदेगी तो फिर आटे की कीमत तो कहीं से कहीं चली जाएगी। देखें जो जिम्मेदार है वो उसको भी पेड़ लगा हुआ है, उन्हें वो लेटर बॉक्स नहीं लगा होता जनाब साहब, उसने भी तो अपना पेट पाल लेना। तो पाकिस्तान में वाहिद हमारी जमात है जो जिम्मेदार के साथ खड़ी होती है। तो हमने जिम्मेदार नहीं आपके साथ खड़ा होता। अल्लाह के फजल नाल जिन्ना वोट जिम्मेदार सानू पांदा है, इन्हां सारियां रल के नहीं पैंदा वोट। बात ये है जनाब साहब के 1450 दे किसान नूं घर पैण दे, ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਾਣਾ अखराजात होते, उतो महंगाई देखो कितनी हो गई है, किसान भी आखिर इंसान होता है, उसने भी जामत करानी होती है, उसने कपड़े भी इस्त्री करके पहनने होते हैं। सब हूँ वो किसान नहीं रहे वट्टां वाले सूट पा के टुर पैंदे ने। किसान जिहड़ा खूह ते जांदा ना जी, वो भी माया ला के सूट पांदा जी। और फिर किसान जो है उसने अपना पेट्रोल भी डलवाना होता है मोटरसाइकिल में, फिर मोटरसाइकिल का किसी वक्त प्लग भी सड़ जाता है, नया प्लग भी डलवाना होता है। फिर किसान जो है वो तो कच्चे में फिरता है, उसका खुसा जल्दी टूट जाता है, उसने नया खुसा भी लेना होता है हर 3 महीने बाद। फिर जनाब साहब सब तो वड्डी गल है कि किसान जिहड़ा है उन्होंने तो हर दूसरे दिन मझ पूछल मार के तो सारा सूट गंदा कर देंदी। और तुहानू पता मझ की पूछल का वजे आ सूट जिहड़ा वो मुड़ के धुपदा भी नहीं जे। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜਰਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। किसान गौरी साहब सगों बहुतियां महंगियां जराबां पांदा जे, लाल रंग दियां, ਉਹਦੇ आम दुकान तो लभदियां ही नहीं जे। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। डबल बेड तो चलो 2 बंदों के लिए होता है, ये तो 4 सौन के तो गेम पूरी हो। बंदा सुबह उठ के कहता है ना रात को मुझे ख्वाब आया था, ये तो सुता सुबह उठ के कहता है राती मैनू 6 आया सी।
पिक्चर्स और वीडियोस के सेगमेंट में पहले आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ बिला उन्वान। उन्वान इसका आपने देना है। ये देखो, ये आपने बड़े बड़े अजीब डिजाइन देखे होंगे बेड शीट्स के, हाँ जी। ये कभी नहीं देखा होगा। अच्छा ये दिखाएं। वाह जी वाह। बहुत अच्छे। डबल बेड तो चलो 2 बंदों के लिए होता है, ये ते 4 सौन के ते गेम पूरी हो। बंदा सुबह उठ के कहता है ना रात को मुझे ख्वाब आया था, ये ते सुता सुबह उठ के कहता है राती मैनू 6 आया सी। अच्छा जीजी भाई, ये चादर को उल्टी करेंगे तो पीछे सांप वाली गेम होगी। अच्छा जी, गिनीज कॉर्नर की तरफ चलते हैं जी। दुनिया का सबसे बड़ा कंबल तैयार किया जा रहा है, 13 मुल्कों की खवातीन ने मिलकर हिंदुस्तान में ये रिकॉर्ड कायम किया है। इसकी जो लंबाई है वो 11,000 फुट लंबी है, और जब ये बन गया रिकॉर्ड तो उसके बाद इसके टुकड़े काट के गरीबों और मसाकीन में तकसीम कर दिए गए। वाह वाह वाह, और इकट्ठे भी गरीबा मस्कीना को करके बनाया है। राजस्थानी स्टाइल है यार। सारे पिंड दे गरीबा ने अपनी अपनी चादर दी है, कला रिकॉर्ड बना के फिर हम वापस कर देना। सर इस कंबल के नीचे कितने बंदे सो सकते हैं? नॉर्मली तो सैकड़ों बंदे सो सकते हैं, गोगा बादशाह अकेला भी काफी। यार एडा भी इजी ना उन्हें सो नाल दे बेचारे दे कोई जीव ही होना चाहिए। वैसे जी सियासी पार्टियां ने एडे एडे कंबल बनाने चाहिए। क्यों जी? सर्दियों च जलसा हो तो पूरे जलसे ते कंबल दे दे बंदा। बहुत अच्छे। लोग जो है वो जाते हुए कुर्सियां उठा के ले जाते हैं, पता लगे जलसा मुक्या तो कंबल पाड़ के ले गए लोग। पुलिस का लाठी चार्ज हो, पता ही ना चले किसको पड़ रही है। और कहे भाई जी मैं लाल रंग वाले डब्बे दे डंडे बारे हाँ ऐसा चोको कुटन लग पे तेन आख्या सी कि हरे टुकड़े दे थले ने हो लाल दे थले तो मेरे अपने हवालदार से तो चलो मिसाल सच्ची हो जाएगी, आज कंबल कोट पई है। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। आज की छोटी सी बात ये कि जिंदगी में ज्यादा रिश्तों का होना जरूरी नहीं, जो रिश्ते हैं उनमें जिंदगी का होना जरूरी। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह।